Hello everyone. Today we will start the new chapter 6 Application of Derivatives 12th class NCERT Math। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस। इस चैप्टर का सिलेबस क्या क्या है 2020 और 21। जैसे कि आपको पता है कि अब गवर्नमेंट ने 30% कोर्स रिड्यूस कर दिया है, तो इस चैप्टर में हमारे 5 टॉपिक होते थे। फर्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। सेकेंड टॉपिक होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। थर्ड टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ठीक है। फोर्थ टॉपिक है अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है। फिफ्थ टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसमें कि अब हमारे सिलेबस से 2 टॉपिक कट हो चुके हैं। फर्स्ट तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज एक्सरसाइज 6.1, तो आपको 6.1 एक्सरसाइज नहीं करनी। एंड सेकेंड टॉपिक है अप्रोक्सीमेशंस, यानी कि एक्सरसाइज 6.4 भी कट हो चुकी है। ठीक है, अब आपको ओनली 3 टॉपिक्स करने हैं। एक तो 6.2, 6.3, 6.5। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2। तो सबसे पहले जानेंगे ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता क्या है। समझना धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे होता है। तो चैप्टर का नाम जैसे कि आपको पता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स, यानी कि जो डेरिवेटिव्स हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है उसका यूजेस। तो इसके यूजेस 5 टाइप से करते हैं, तो उनमें से एक टाइप है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई भी फंक्शन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उसे कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सपोज दैट एक फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो x प्लस 3। ठीक है ना, लेट से y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो हम इसको y भी कॉल कर सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस 3, तो इसको हमने y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 लिख लिया है। ओके, तो आप लोग पहले इसका ग्राफ बना के देखिए, ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, आप लोग बना सकते हैं। कुछ बच्चों ने तो पहचान भी लिया होगा, जैसे एक 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन होती थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती थी। ठीक है ना, तो ये इस फॉर्म का है, यानी कि m की वैल्यू 1 यानी कि 45 डिग्री का एंगल है, और इंटरसेप्ट पॉइंट कितना 3। तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, इंटरसेप्ट कितना कट कर रहा है 3। अगर आप लोग ग्राफ बना के भी देखोगे, 10th क्लास में भी बनाए हैं, तो इसका ग्राफ ऐसे बन कर आएगा। और एंगल है 45 डिग्री, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। तो अब तुम देखो, जैसे जैसे इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई, वाई डैश। ओके, अब आप देखो जैसे कि x की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, जैसे ये चलता जा रहा है, तो इस वाले फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। x की वैल्यू बढ़ने से क्या होता जा रहा है, फंक्शन भी बढ़ता चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, सपोज दैट सेकेंड फंक्शन हमने सपोज करा एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, जिसको हम y इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं। तो इसका जो स्लोप है -1, इट मीन्स 45 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री के लिए क्या स्लोप बनाया जाता था, इस तरह से होगा इसका एंगल। ये 135 डिग्री का एंगल है, तो इस वाले का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से स्क्रैच होगा। ओके, आप ड्रॉ करोगे तो इस तरह से बनकर आएगा, जिसमें कि जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ में 135 डिग्री का एंगल बनना है। यानी कि ये आपको पता भी होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, m की वैल्यू -1, इट मीन स्लोप 135। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन फंक्शन कैसे हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घटता जा रहा है ना। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना और डिक्रीजिंग मतलब घटना। तो इसमें क्या हो रहा है, ग्राफ घटता जा रहा है। क्लियर? यहाँ तो चलो हमने बता दिया इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इस तरह से इसमें बता दिया डिक्रीजिंग है। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जिसमें हम डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे। जैसे चलो तो इसका तो ग्राफ ड्रॉ कर लिया। एक कंडीशन मैं और बताता हूँ, 3 कंडीशन समझना पहले। एक तो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। एक कंडीशन ये होगा सपोज दैट y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे अगर हम, तो साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा आप देखोगे। जैसे मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करके बता देता हूं आपको, x एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ -1। ठीक है, ये 0 ओरिजिन, π/2
पाई, ठीक है, इस तरह से ही चलता रहता है। आपको पता होगा जैसे इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0। इस तरह से साइन 3π/2 मीन्स 270 डिग्री, तो इसकी वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो अब आप इसका ग्राफ कैसे देखोगे, पहले 0 से लेकर, पहले तो इंक्रीज हुआ फंक्शन, फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे हम बता नहीं पाएंगे कि फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, ठीक है ना। जब फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि इसमें इंटरवल में देखना होगा। कैसे इंटरवल, जैसे 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2 तक तो क्या हुआ, फंक्शन इंक्रीज हुआ। कैसे हुआ, इंक्रीज। लेकिन π/2 से लेकर पाई तक कैसा हुआ, डिक्रीज फंक्शन हुआ। क्लियर है बात। जब भी अब आपको बताना हो इंटरवल्स, यहां पर इंटरवल्स की जरूरत होगी। कैसे, जब भी y = sin x का हमने ग्राफ ड्रॉ करा, तो इसमें क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, फिर डिक्रीज भी हो रहा है, फिर इंक्रीज भी हो रहा है। इस तरह से यहां पर इंटरवल्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कैसे कि 0 से लेकर π/2 तो फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, लेकिन π/2 से लेकर पाई तक कैसा हुआ, फंक्शन डिक्रीज हुआ। क्लियर। इस तरह से चलता रहा है। लेकिन अगर हमसे इंटरवल में पूछे क्या 0 से लेकर पाई तक बताओ क्या फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो आप तुम देखोगे 0 से लेकर पाई तक इंक्रीज भी हो रहा, डिक्रीज भी हो रहा। तो इसका मतलब हम यहां पर ये करेंगे, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। ना तो वो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ना वो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। याद रखना, जब भी दोनों चीज एक साथ हो किसी भी इंटरवल में, तो उस फंक्शन को हम नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज लिखते हैं। क्लियर। चलो अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि y = sin x का जो ग्राफ था, यहां तो चलो हमें ग्राफ पता है, तो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सपोज दैट y = x + 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर। अगर इस तरीके से फंक्शन आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो इसके लिए हमें आपको नया जो इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है उसको यूज करना होगा, ठीक है। इसमें 3-4 कंडीशन है, आप लोग ध्यान से समझना। क्लियर। तो आपको समझ में आने लगेगा ये टॉपिक। तो इसमें 6.2 का एक्सरसाइज इंट्रो देखेंगे। तो अभी मैंने जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको क्लियर कराया था, तो इसमें डेरिवेटिव्स का कैसे यूज करते हैं। सपोज दैट कोई एक फंक्शन है f(x), कोई भी फंक्शन है, जैसा भी मैंने बताया था, कुछ भी हो सकता है वो फंक्शन, ठीक है। कोई भी, जैसे sin x भी हो सकता है, cos x भी हो सकता है, tan x भी हो सकता है, x + 1 का होल क्यूब, x - 1 का होल क्यूब, x² + 1, इस तरह से कितने भी फंक्शंस होंगे, तो उसको हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, 5 कंडीशंस हैं, ध्यान से समझना। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर कोई भी एक फंक्शन इस तरह से चले, जैसे पहले तो इंक्रीज हुआ, फिर वो कांस्टेंट हो गया, मतलब कुछ भी नहीं बढ़ा ना घटा, फिर इंक्रीज हुआ, तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या होता है वो फंक्शन, इंक्रीजिंग। तो कैसे करना होगा, उस फंक्शन का पहले हमें डिफरेंशिएट करना होगा, डेरिवेटिव्स करना होगा। डेरिवेटिव्स करने के बाद में अगर वो f(x) > 0 आ जाए, 0 या 0 से ज्यादा आ जाए, वो भी उसके इंटरवल्स बताना पड़ेगा a से लेकर b तक, है ना। तो वो फंक्शन कैसे होता है स्टूडेंट, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। इस तरह से अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता रहे, ठीक है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं हो रहा, तो जब अगर इंक्रीजिंग होता रहेगा तो इसका मतलब क्या, जो भी कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव्स अगर ग्रेटर देन 0 से आए, 0 से ज़्यादा आ जाए, यानी कि पॉजिटिव में आ जाए, और वो कहाँ से कहाँ तक इंटरवल है, a से लेकर b तक, तो वो फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इस तरह से आपके पास 2 फंक्शंस और हैं, क्या कि अगर कोई फंक्शन पहले डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। इट मींस अगर कोई भी डेरिवेटिव्स फाइंड करने के बाद में उसकी वैल्यू या तो 0 या 0 से कम आए, है ना, 0 या 0 से कम आए, लेस देन इक्वल टू 0, तो उस फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। इस तरह से फोर्थ कंडीशन है, अगर f(x), अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के बाद में f(x) इट मींस लेस देन 0 आ जाए, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, जैसे ये इस डिक्रीज होता जा रहा है,
इस तरह से। क्लियर बात। नाउ एक ऐसा फंक्शन जिसमें इंक्रीजिंग भी हो रहा हो डिक्रीज भी हो रहा हो, तो उस फंक्शन को बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग फंक्शन ना ही वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसको हमने समराइजेशन करा, इन चारों पॉइंट को हमने समराइज करा। कैसे, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। समराइज करने के बाद में ये बना, कंक्लूजन हमने निकाला, अगर कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव्स करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाए तो वो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर ग्रेटर जीरो आ जाए तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेस देन इक्वल टू आ जाएगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेस देन जीरो आएगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर इक्वल टू जीरो आ जाए, मान लो कोई भी डेरिवेटिव्स करने के बाद में जीरो आंसर दे रहा है तो कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा। क्लियर। ठीक है, अब इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में दो टाइप के क्वेश्चन होंगे ओनली। किस टाइप के, सपोज करो कोई भी एक क्वेश्चन दे रखा है ना, और इंटरवल दे रखा है, तो बताना है कि क्वेश्चन में वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देयर आर टू टाइप्स क्वेश्चंस, तो दो टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर हमारे यहाँ पर। तो समझने वाली बात है कैसे कि एक स्टेट वेदर इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल, मतलब गिवन हमारे पास एक इंटरवल गिवन होगा तो बताना है वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगी चीजें। ठीक है, और सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड आउट इंटरवल। एक तो इंटरवल फाइंड करना है जबकि हमें ये पता होगा कि फंक्शन इंक्रीज भी है और डिक्रीज है, ये हमें क्वेश्चन में बताएगा। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। एक तो हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूफ करने वाले या बताने वाले, और गिवन इंटरवल। अब एक क्वेश्चन होगा हमारे को इंटरवल फाइंड करना है, अगर उसमें बताया जाएगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। Let's do question number first. Question is, show that the function given by fx is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r. तो हमें इस फंक्शन में बताना है, जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है हमारा। ठीक है, इजी एक्सरसाइज है, अगर ध्यान से समझोगे कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको अच्छा लगने लगेगा इस क्वेश्चनों को करते वक्त। ठीक है, तो 3x प्लस 17, तो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17। इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है कि वो फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा ऑन आर, यानी कि रियल नंबर में। ठीक है, कैसे करते हैं, सबसे पहले मैंने बताया था कोई भी फंक्शन है अगर उसका डिफरेंशिएट कर लीजिए और डिफरेंशिएट करने के बाद में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा तो वो बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ये आएगा ग्रेटर देन जीरो, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा फंक्शन। और अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा तो वो फंक्शन डिक्रीज होगा, और फंक्शन अगर लेस देन जीरो आएगा तो फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीज। क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज फंक्शन होगा। तो ये आपको चार कंडीशन लर्न करनी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का हमें डेरिवेटिव्स यानी कि डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल कैसे होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा 1, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है स्टूडेंट 0। तो कितना आंसर आ गया 3। तो 3 क्या है, अगर इसमें एक्स की वैल्यू कुछ भी रखूंगा तो ये तो इंडिपेंडेंट हो गया, एक्स पे तो डिपेंड ही नहीं करता ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यानी कि ये 3 जो है 0 से ज्यादा है, मोर देन 0। अगर ये मोर देन 0 है इट मीन्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि x की हर एक वैल्यू, यानी कि रियल नंबर में तो बहुत सारी वैल्यू होती है लेकिन ये कांस्टेंट आ गया आंसर, मतलब 3 आ गया, लेकिन है तो 0 से ज़्यादा। तो क्या होगा, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज। तो यही हमें बात प्रूफ करनी है। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन रहा ये, तो क्या इसमें लिख देंगे ऑन आर, यानी कि रियल नंबर के लिए भी। एक बार फिर समझ लें, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से दे रहेगा, आगे के इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17, तो हमें ये प्रूफ करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो कैसे करना है, सबसे पहले कोई फंक्शन दे रखा है, कोई सा भी क्वेश्चन हो उसका पहले फंक्शन का डेरिवेटिव्स फाइंड करो। डेरिवेटिव्स फाइंड करने के बाद में अगर ये चारों कंडीशन में कोई सी भी फॉलो हो रही है तो वो उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। जैसे इसमें 3 आंसर आ रहा है जो कि मोर देन 0 होता है, 0 से ज़्यादा है। ठीक है, तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन इज इंक्रीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। क्लियर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट आपके पास बुक होनी जरूरी है। ठीक है, मैं अब क्वेश्चन बुक में से ही रीड करूंगा और आप लोग करना। तो क्वेश्चन में लिख रहा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय, एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा। सेकंड है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो हमें ये प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन आर, आर मतलब रियल नंबर पे। क्लियर हो रही है बात? आप लोग स्टूडेंट याद रखें, आपके पास एक बुक होनी जरूरी है, बुक में से क्वेश्चन को नोट करते रहें, रीड करते रहें, समझते रहें। ठीक है, मैं आंसर इसका समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, डिफरेंशियल। एफ डेक्स एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होगा, लेकिन ई की पावर 2x का डिफरेंशिएट होगा ई की पावर 2x। इसका दोबारा से करेंगे तो बाय चेन रूल तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये इसका डिफरेंशियल आ गया। आप लोगों को नॉलेज भी होगी कि जो ई की पावर एक्स की वैल्यू होती है या ई की पावर 1 की वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में होती है। इसकी वैल्यू किसके बीच में होती है, 2 3 के बीच में, यानी कि समथिंग 2.34 इस तरह से इसका आंसर होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर 1 का जो वैल्यू है वो क्या होती है, 2 और 3 के बीच में होती है। तो याद रखें जब भी 2 और ई की पावर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, यानी कि ये क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब जब ये पॉजिटिव आएगा, 2 की मल्टीप्लाई पॉजिटिव से करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये 0 से ज़्यादा होगा। अगर ये 0 से ज़्यादा है, मोर देन 0 है, तो फंक्शन कैसे होगा, फंक्शन इज देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज, मैंने शॉर्ट में लिख दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीज ऑन आर, रियल नंबर के लिए ये कैसा फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, ये भी बात प्रूफ हुई। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन इज शो दैट द फंक्शन गिवन बाय, एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज, इसमें 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट पार्ट में लिख रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीज, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ एस आई। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से लेकर π/2, ये ओपन इंटरवल है, याद रखना। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से लेकर पाई तक। ठीक है, ये भी ओपन इंटरवल है। और ये भी कहता है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से लेकर पाई। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में साइन एक्स का ग्राफ वाला क्वेश्चन भी किया था ना, उसी टाइप से करना है ये। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना कैसे। वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशियल कितना होगा स्टूडेंट, कोस एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशियल कर लिया। तो इसका फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीज प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, एक्स की जो वैल्यू है वो बिलोंग्स करती है 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है, 0 से लेकर π/2। आप लोग क्वाड्रेंट में आ जाइए, जो 0 से लेकर π/2 में क्या होता है, कोस की वैल्यू बताओ कैसी स्टूडेंट होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि क्या हुआ, फॉर ऑल लिख सकते हैं कोस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, कोस एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0। एक बार फिर समझ लें क्या बताया मैंने, कि कोई फंक्शन दे रहेगा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएट कर दिया, साइन का क्या हो गया, कोस एक्स हो गया। लेकिन हमें फर्स्ट पार्ट में देखना है कि ये बात प्रूफ करनी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, लेकिन किस रेंज में, 0 से लेकर π/2। 0 से लेकर π/2 में कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 से लेकर π/2, यानी कि इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखना कोस की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जब ये पॉजिटिव आया तो देयरफॉर क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब 0 से ज़्यादा होगा। क्लियर हुई? जब एफ डैक्स ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या होगा, फंक्शन, जो फंक्शन है किसमें, फंक्शन जो दे रहेगा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है ना, वो क्या होगा, 0 से लेकर π/2 तक में स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा। ये हमने बात प्रूफ कर दी। क्लियर है बात? एक बार समझ लें, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, 0 से लेकर कहाँ तक, π/2 तक ये फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा। ठीक है, नाउ लेट्स डू पार्ट सेकंड। तो क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएट कितना होगा स्टूडेंट, कोस एक्स। ठीक है, अब कोस का डिफरेंशियल कर इसका हो गया, जैसे कि हमने इसमें सेकंड पार्ट में बताया गया है, जो एक्स बिलोंग्स करता है वो कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, सेकंड पार्ट में π/2 से लेकर पाई तक। क्लियर? जब π/2 से लेकर पाई तक, इट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई/2 90 से लेकर
80 तक तो क्या होता है, कोस हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कोस एक्स की वैल्यू होगी 0 से कम होगी। जब 0 से कम होगी इट मीन्स एफ डेक्स एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये 0 से कम होगा ना कोस की वैल्यू, तो यानी कि एफ डेक्स एक्स कैसे निकल कर आएगा, लेस देन 0। 0 से कम आया, अब ये 0 से कम आया तो फंक्शन इज क्या होगा, अभी बताया था ना, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन किसमें, π/2 से लेकर पाई तक। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में आप लोग लिख लेना क्या, जैसा कि ए और बी को देखा जाए, दोनों को मिला देना, क्योंकि पहले में तो लिख रहा है 0 से π/2, फिर उसमें दूसरे में लिख रहा है π/2 से लेकर पाई तक। ठीक है, तो लिखना क्लियरली फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, अबव जो दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड में फंक्शन इज नाइदर, दोनों को मिलाकर, है ना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर हुई बात। इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया हमारा। और हम बता सकते हैं कहां से, इन 0 से लेकर पाई तक। ओके, एक बात, अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग करोगे तो समझ में आने लगेंगे। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय इज, एक पार्ट था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और बी पार्ट है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था इस एक्सरसाइज में 2 टाइप के क्वेश्चन है, तो 1 2 3 तक तो हमने एक टाइप के क्वेश्चन करे, आगे अलग है। तो उन क्वेश्चन में तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूफ करा, इनमें क्या है, इंटरवल्स फाइंड करने हैं और कंडीशन गिवन है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए अलग बताओ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए अलग। तो 2 पार्ट है इसके अंदर, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करना है, सबसे पहले देखेंगे, मैं फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहा हूँ 4 क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, है ना। तो क्या करना है, तो सबसे पहले देखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कंडीशन क्या होती है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है भैया, 2x² माइनस के 3x। इसका डिफ्रेंशिएट करो, तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा, इसका तो ये डिफरेंशिएट होगा x² का कितना होगा स्टूडेंट, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x माइनस के 3। x² का तो 2x होगा, 2 2 सा 4 हो जाएगा, x का 1 हो गया। और ग्रेटर देन क्या लेके चलना है हमें, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन तो 0 लेके चलना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो 4x माइनस के 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आएगी 3, इट मीन्स x की वैल्यू होगी 3/4। ठीक है, जब x की वैल्यू निकल कर आई, यानी कि कहना ये चाहता है x की वैल्यू 3 से 3/4। ठीक है ना, ये इस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, यानी कि जो x की वैल्यू होगी 3/4 से अबव जितनी भी वैल्यूज होंगी उसमें क्या होगा, ये फंक्शन हमारा किस इंटरवल में, आप देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे बनाएंगे तो 3/4 इधर इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस के इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 3/4 से अबव इधर की साइड। तो ये जो इंटरवल निकला 3/4 से लेकर कहाँ तक, इन 3/4 कोमा इन्फिनिटिव, तो ये फंक्शन जो होगा ना स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा इस वाले इंटरवल में। क्लियर हुई बात, नहीं हुई। जब भी 3/4 से ऊपर की वैल्यूज होंगी इस वाले फंक्शन में, ये है जो इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा। इस तरह से हमें करना है फॉर, इसका बी पार्ट है फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या फंक्शन होता है, अब देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होती है, एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आई थी, 4x माइनस 3 लेस देन 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/4, यानी कि जो इंटरवल है यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3/4 माइनस इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव। ठीक है ना, तो 3/4 से कम इंटरवल क्या होगा, 3/4 कोमा माइनस इन्फिनिटिव, यानी कि माइनस इन्फिनिटिव से लेकर, इसको लिखना पड़ेगा इस तरह से लिखेंगे हम, इसको मैंने इस तरह से गलत लिख दिया है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4। तो ये फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर हुई बात,
यही हमें प्रूफ करना था, इसका इंटरवल बताना है किस इंटरवल में कैसा होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर होगा, 3/4 से लेकर इन्फिनिटी तक, और माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक होगा। और अगर हाँ, अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कहता तो उसमें क्या फंक्शन होता, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरवल्स। इसमें भी क्वेश्चन में इंटरवल्स फाइंड करना है। फंक्शन है हमारा f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस के 36 प्लस के 7। ठीक है, इसमें हमें इंटरवल्स बताना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है, डिक्रीजिंग भी बताना है। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, इट मीन्स का फैक्टराइज करेंगे। तो पहले डिफरेंशिएट करूँगा तो मैं f' इज इक्वल टू कितना होगा, डिफरेंशिएट 3 दूनी 6, 6x² माइनस 3 2 जब 6x माइनस के 36। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमने 6 कॉमन ले लिया, तो इसको करेंगे x² माइनस x माइनस 6। तो इसके फैक्टराइजेशन करेंगे अब हम स्टूडेंट। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो पहले हमने लेट करा f' इज इक्वल टू 0 के इक्विवेलेंट लिख लिया, तो 6x² माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के बाद में 6 तो 0 में चला जाएगा, तो ये फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, इसके गुण फैक्टर्स करेंगे तो ये निकल कर आएगा आंसर। अब इसके फैक्टर करने के बाद में क्रिटिकल पॉइंट 2 निकल कर आए। क्या, एक तो आया 3 और एक पॉइंट निकल कर आया माइनस के 2। तो 2 पॉइंट आए, इनको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। पहले मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएट करा, फैक्टराइजेशन करके 2 क्रिटिकल पॉइंट निकल गए। क्लियर। अब देखेंगे इसकी जो फंक्शन की वैल्यू कहाँ कहाँ ब्रेक हो रही है, ध्यान से समझना। एक तो लिख रहा है 2, इधर की साइड माइनस 3 लिख लेता हूँ मैं, इधर माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। तो इसमें ना 4 इंटरवल्स हुए स्टूडेंट। कितने, 3, 1 2 3 इंटरवल्स होंगे। क्या क्या इंटरवल्स होंगे आप लोग ध्यान से समझना। पहला इंटरवल्स तो हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 तक। ठीक है, दूसरा इंटरवल हो गया -2 से लेकर -3 से लेकर 2 तक। तीसरा इंटरवल हो गया 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसमें ये चेक करना है फंक्शन, इस तो इंटरवल्स होंगे, इंटरवल्स। ठीक है, इसमें f' चेक करना है मुझे कि क्या होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, मतलब ये देख लेंगे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। जब भी आप देखो माइनस इन्फिनिटी लेकर -3 तक, तो अभी हमने ऊपर f' की वैल्यू क्या निकाल लगे स्टूडेंट, 6x² माइनस के x माइनस के 6। ठीक है, ये हमारी f' है। तो इसमें माइनस इन्फिनिटी से -3 तक के बीच में कोई भी एक पॉइंट निकाल लो, कुछ भी, कोई सा भी पॉइंट। जैसे सपोज करो -4 लिखा मैंने, जब इसे -4 लिखूंगा, -4 इसके अंदर वैल्यू पुटिंग करके देखेंगे, तो -4 इसके अंदर रखने पर आंसर क्या देगा स्टूडेंट, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो आप देख भी सकते हैं -4 का स्क्वायर तो कितना होगा, 16, तो 16। तो मैं यहाँ करके देख देता हूँ 16, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और माइनस के 6, तो 16 4 20 और में से 6 गए 14 6 जा। ठीक है, तो आएगा तो पॉजिटिव। तो इस वाले फंक्शन में क्या हुआ, f' कैसा हुआ, पॉजिटिव। ठीक है ना, ये कैसे निकल कर आया आप देख सकते हैं, f' ग्रेटर देन 0, यानी कि हमेशा कैसा आ रहा है, ये f' कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है इस वाले इंटरवल्स में। जब ये इंटरवल्स में पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन 0 से ज़्यादा आ रहा है, तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन कैसा होगा स्टूडेंट, इसकी नेचर क्या होगा, इसका नेचर ऑफ f(x) का जो नेचर है, इट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर। अब ऐसे ही इसका देखेंगे इस वाले इंटरवल्स में, -3 से लेकर 2 तक के बीच में कोई भी एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लो करो 0 लिख लिया मैंने, जब 0 लिखूंगा तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो माइनस के 6 बचा, यानी कि नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, ये इस वाले पार्ट में नेगेटिव आया, इट मीन्स f' की जो वैल्यू है 0 से कम है, तो ये नेगेटिव आया। तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इस तरह से हमारा इस वाले पार्ट में देखेंगे 2 से लेकर इन्फिनिटी तक के बीच में कोई भी वैल्यू, सपोज करो 4 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, चलो 3 लिख लेता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर -3 माइनस के 6, 9 में से जो है हमारा ये फंक्शन कैसा निकल कर आएगा, 9 -3 -6, तो कितना होगा 0। ठीक है, f' कैसा हो गया 0, तो 0 मतलब
अब और 4 रख के देखते हैं, चलो 4 रख के देखेंगे तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस के 6 यानी कि 16 माइनस के 4 माइनस के 6, तो 16 माइनस के 6 4 10 10 यानी कि प्लस का आएगा। कैसा आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आया ये निकल कर, तो जब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। क्लियर, 0 का मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये हमारा आंसर हो गया। इंटरवल्स आप फाइंड करके देख लेना। इसका फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इंटरवल्स बताना है किसके लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो फंक्शंस होगा वो क्या क्या होगा, क्या क्या इंटरवल्स होगा, एक ये है और एक ये है, इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे वो ध्यान से समझना। जैसे माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 यूनियन टू इन्फिनिटी, तो इन दोनों के बीच में कैसा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग के लिए हमारा क्या इंटरवल्स है, -3 से लेकर 2। ठीक है, दैट्स ऑल। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 5 पार्ट है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही होगा। इसमें से मैं 2 पार्ट बता देता हूँ, एक क्यूब वाला बता देता हूँ और एक हम स्क्वायरिंग वाला बता देते हैं। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस के 5। इसमें हमें फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हमें इसमें फाइंड करना इंटरवल्स, ठीक है। तो बहुत इजी है इंटरवल्स फाइंड करना। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए कितना होगा, 2x प्लस 2, ठीक है। तो इसका जो हमने डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करने के बाद में हमने इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। तो पहले लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। जब ये -1 आ गई तो हमारा जो इंटरवल्स है 2 जगह फाइंड हो गया। एक तो हो गया -1, इधर हो गया इन्फिनिटी और इधर हो गया -इन्फिनिटी। तो इसमें आप टेबल से करा करो क्वेश्चनों को तो इजी हो जाएगा। पहले 2 इंटरवल्स हैं, एक तो हो गया -इन्फिनिटी से लेकर -1 और फिर दूसरा इंटरवल्स है -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। और यहाँ पर तो लिख देना इंटरवल्स, ठीक है। और इसमें लिख देना एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो कैसी है, और इसमें नेचर आ जाएगा, नेचर ऑफ एफ एक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मतलब ये, ठीक है। अब -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक के बीच में कोई भी एक वैल्यू उठा लो। सपोज करो -2 लिख लिया मैंने, जब -2 लिखूंगा तो इसमें पुटिंग करूंगा, तो एफ डैक्स -2 कितना होगा भैया, 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस के 2, तो -4 प्लस के 2, इट मीन्स -2, यानी कि लेस देन क्या हो गया है, ये 0, यानी कि 0 से कम है, तो यानी कि ये नेगेटिव हो गया। इधर एफ डैश एक्स कैसा हुआ भैया, 0 से कम है। इस वाले में एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से कम है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। जब नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये वो इंटरवल है जो -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक के जो है वो इंटरवल है जिसमें फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर। अब इस तरह से एफ -1 और इन्फिनिटी तक के बीच में कोई एक और वैल्यू लिख लेंगे। क्या, सपोज दैट 2 लिख ली मैंने, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 2, इट मीन्स 2 दूनी 4 तो 6, यानी कि कैसा आएगा आंसर इसमें, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ तक के बीच में एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो क्या इंटरवल होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर। इस तरह से हम इसका आंसर ये होगा, ठीक है। इसका ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट भी करके देखना है। मैं इसका सी पार्ट करा देता हूँ एक, ठीक है। सी पार्ट है हमारा y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू -2x³ माइनस के 9x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस का 1, ठीक है। तो इसमें भी डिफरेंशिएट करना है। ये 6th का सी पार्ट है स्टूडेंट। पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो इसका डिफरेंशियल कितना होगा, 3 दूनी 6 माइनस के 6x स्क्वायर माइनस के 18x माइनस के 12, ठीक है। अब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन करने के बाद में आंसर आएगा इसका, इसके फैक्टर कर लीजिए पहले। तो -6 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2, ठीक है। इसके फैक्टर करने के लिए आंसर आएगा x प्लस 2 x प्लस 1, ठीक है। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट हुए, कौन कौन से हुए, तो
तो लिखेंगे लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के इक्विवेलेंट रख लिया पहले, माइनस के 6 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें x की दो वैल्यू निकल कर आई, एक तो -2 आई और एक -1 आई। तो जब इस तरह से आई तो इसका इंटरवल्स ब्रेक करेंगे। तो इंटरवल्स ब्रेक कौन कौन सा होगा भाई, एक बार तो देखेंगे -2 है, एक -1 है, इधर इन्फिनिटी होगा, इधर माइनस इन्फिनिटी। 3 इंटरवल्स हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो तीनों में चेक करेंगे क्या क्या आंसर्स होंगे। तो हम यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। इंटरवल्स, फर्स्ट इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2, सेकंड इंटरवल है -2 से लेकर -1, -1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, अभी तीनों इंटरवल्स में चेक करेंगे एफ डैश एक्स की क्या नेचर होगा, ग्रेटर होगा, लेस देन होगा, इस तरह से। और फिर इसकी बता देंगे इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, नेचर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2। तो आप लोग कोई सी भी वैल्यू सपोज करो -3 लिख लिया, -3 पर अगर हम चेक करेंगे तो एफ डैश एक्स कैसा आएगा स्टूडेंट, एफ डैश एक्स की वैल्यू देखोगे आप -3 पर, देखो ये -3 तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी वैल्यू। क्लियर, इस तरह से -2 और -1 के बीच में कोई भी एक पॉइंट लेट कर लीजिए, सपोज दैट -3/2 है ना, यानी कि 1.5 माइनस के 1.2, तो माइनस के 1.2 इसमें रखेंगे, माइनस के 1/2 पॉइंट ये रखेंगे, तो कितना आएगा, नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, तो जो मिलकर क्या होगा, ये नेगेटिव आएगा। माइनस के 1 इसमें, चलो मैं रख ही लेता हूँ वैल्यू, माइनस के 1.5 प्लस के 2, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो यही वैल्यू होगी। ठीक है, माइनस के 1.5 प्लस 1 और एक माइनस के 6 ये है, तो ये वाला यहाँ तो बचेगा माइनस। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, प्लस, फिर इधर क्या बचेगा, माइनस। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का आएगा। तो जब प्लस का आएगा तो क्या मतलब होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चलो और कोई पॉइंट, एक बार और पॉइंट भी देख लेते हैं हम। तो इस वाले पॉइंट में -2 और -1 के बीच में यही बैठ रहा है, देखो -1.5 प्लस के 2, माइनस के 1.5 प्लस के 1, तो यहाँ तो बचेगा नेगेटिव का साइन आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, और ये नेगेटिव है ही, तो ये 0 में चला गया, तो बचा कितना स्टूडेंट यहाँ पर, माइनस का। तो ये नेगेटिव आया, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, तो इस तरह से -1 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, 0। तो सपोज दैट 0 लिख लिया, 0 में वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 0 तो नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये तो हट गया था 0 और 0, यानी कि पॉजिटिव रहा, ये पॉजिटिव आ गया। जब ये पॉजिटिव है तो होगा क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, दैट्स ऑल। आप लोग 6 तक क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।